तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से कैमरे फोटो को खींचते हैं और उसको अपने अंदर कैप्चर करते हैं। ये सब जानने से पहले हम कैमरे के बारे में जानेंगे। कैमरा जो हमें अपनी पुरानी यादों को याद रखने में मदद करता है और अक्सर इसका इस्तेमाल सुंदर चीजों को कैप्चर अर्थात याद रखने के लिए किया जाता है। कैमरा आसपास की चीजों को इतनी सफाई से दिखाने के कारण ही टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय है। कैमरे का आविष्कार जोसेफ निस्फोर निप्सी ने किया था। इसका आविष्कार उनके द्वारा सन 1816 में किया गया था, परंतु उस समय यह कैमरा फोटो को स्थायी रूप से कैप्चर नहीं कर पा रहा था। यह कैमरा जोसेफ द्वारा बनाया गया पहला कैमरा था। इसके बाद जोसेफ ने इसमें कुछ बदलाव करके सन 1826 में एक ऐसा कैमरा बनाया जो फोटोग्राफी को स्थायी रूप से कैप्चर करने में सफल रहा। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके मोबाइल का छोटा सा कैमरा किस तरह से आपके द्वारा ली गई फोटो को कैप्चर करता है, मतलब किस तरह से फोटो को खींचता है और उसको फाइल में स्टोर कैसे करते हैं। तो चलिए इसको कुछ स्टेप्स से समझा जाए। तो सबसे पहले लेंस जो मोबाइल के कैमरे के ठीक बीच में लगा होता है उसका काम समझते हैं। लेंस का काम होता है लाइट को कंट्रोल करना, मतलब कैमरे में लगा लेंस किसी भी वस्तु या किसी भी प्रकार की रोशनी को अपने अंदर आने और उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारे आसपास की वस्तुओं का प्रकाश दो प्रकार का होता है। पहला, जो किसी और के प्रकाश पड़ने पर दिखाई देती है, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। सूरज की या रोशनी का प्रकाश किसी भी वस्तु से टकराकर हमारे तक पहुंचता है, जिस वजह से हम उस वस्तु को देख पाते हैं। और दूसरे प्रकार के प्रकाश को एमिशन कहते हैं। यह वस्तु का खुद का प्रकाश होता है, जैसे बल्ब, कैंडल या फायरफ्लाइज आदि। इनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है। इन दोनों के प्रकार की रोशनी को कैप्चर करने में लेंस की एक अहम भूमिका है। अब हम दूसरे स्टेप्स की ओर बढ़ते हैं। लेंस के ठीक अंदर एक होल सा होता है जिसको अपर्चर कहते हैं। यह होल प्रकाश के ज्यादा या कम होने पर छोटा या बड़ा हो सकता है। यह कैमरे को अपने अंदर एज्यूम करने में मदद करता है। अगर लाइट अधिक होती है तब अप्रोचर का साइज छोटा हो जाता है, और जब लाइट कम होती है तब अप्रोचर का साइज बड़ा हो जाता है। यह जगह पर डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर कैमरे का यूज कर रहे हैं। चलिए अब तीसरे स्टेप की ओर बढ़ा जाए। अब अगला काम शटर का होता है। यह शटर तब ऑन होता है जब आप कैमरे का बटन दबाते हैं। जब आप कैमरे का बटन दबाते हैं तब ये शटर खुलते हैं और आपके द्वारा खींची गई फोटो की लाइट कैमरे में लगे सेंसर या फिल्म तक पहुंचती है। अब अगला काम सेंसर का होता है जो कैमरे में लगा होता है। यह सेंसर कैमरे से खींची गई फोटो को इलेक्ट्रिक सिग्नल या केमिकल चेंजेस में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हम उस फोटो को खींचने के बाद देख पाए। इन फोटोज को आप तक पहुंचाने के लिए अगला काम प्रोसेसर का होता है। प्रोसेसर तक फोटो पहुंचाने के लिए सेंसर की आवश्यकता होती, जिसका नाम मैं इससे पिछले स्टेप्स में ले चुका हूं। अब सबसे आखिरी काम होता है उस फोटो को इमेज फाइल में कन्वर्ट करना। सेंसर इन फोटोज को इमेज फाइल में बदलने के लिए आपके द्वारा खींची गई फोटो को प्रोसेसर तक पहुंचाता है, और फिर प्रोसेसर इन फोटो को इमेज फाइल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद ही आप इन फोटोज को देख पाते हैं। तो इस तरह से आपके मोबाइल का कैमरे का काम करते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आती है और आसानी से समझ चुके हैं कि कैमरे किस तरह से काम करते हैं, तो हो से तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने इस चैनल पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा।